हेलो। आपसे स्वागत है एक नई वीडियो में। इस वीडियो में डिस्कस करने वाला है कि सीमेंस लिमिटेड ने अपना क्वार्टर टू का रिजल्ट अनाउंस कर दिया है। चलिए आइए देखते हैं क्वार्टर टू का रिजल्ट कैसा है। पर रिजल्ट से पहले कंपनी की तरफ से दो पॉइंट भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ रहा है, जो दो अपडेट्स है उसके उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो कंपनी ने एक्चुअली डिविडेंड का अनाउंस किया है। 12 रुपये पर इक्विटी, मतलब एक शेयर पे आपको 12 रुपये का डिविडेंड मिलेगा। और ये पहला पॉइंट था। और सेकंड पॉइंट था कि कंपनी ने बोला कि कंपनी अप्रूव किया है कि इन्वेस्टमेंट करने वाली 100 करोड़ का इन पावर ट्रांसफॉर्मर्स। तो ये अच्छा बात है कि कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है, कंपनी अपना बिजनेस ग्रोथ करने का ट्राई कर रही है। तो ठीक है, कंपनी के शेयर के लिए, तो कंपनी के लिए भी ठीक है और शेयर होल्डर के लिए भी ठीक है। तो चलिए देखते हैं अभी डायरेक्ट रिजल्ट कैसा आया है। तो जो भी आपको डिटेल्स देखने को मिल रहा है वो सारा डिटेल्स मैंने एनएससी की वेबसाइट से निकाला है, ये पीडीएफ। और जो भी वैल्यूज़ आपको देखने को मिल रहा है वो सारा वैल्यूज़ मिलियंस में, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताऊंगा। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे रेवेन्यू से। तो कंपनी का इस बार का रेवेन्यू कितना है हम लोग देखते हैं। तो कंपनी का इस बार का रेवेन्यू है 6461 CR इस बार का है। और ये पिछले क्वार्टर में देखते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू था 5203 CR। और पिछले साल का देखते हैं तो पिछले साल का कंपनी का रेवेन्यू था 5807 CR। तो कंपनी का रेवेन्यू तो अच्छा है, एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं तो ईयर टू ईयर लगभग अपने को 10% का जंप देखने को मिल रहा है। और अगर हम लोग इसको क्वार्टर टू क्वार्टर भी देखते हैं तो क्वार्टर टू क्वार्टर भी अपने को लगभग 22 से 23% का जंप देखने को मिल रहा है। तो रेवेन्यू जो है वो ईयरली और क्वार्टरली अच्छा है, बट मार्केट का अनुमान था कि कंपनी का इस बार का रेवेन्यू हो सकता है 6526 CR। तो मार्केट के अनुमान से थोड़ा सा कम आया है। तो ये था रेवेन्यू। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कंपनी ने टोटल खर्चा कितना किया, टोटल एक्सपेंसेस। तो कंपनी का इस बार का टोटल खर्चा है 5629 CR। और ये पिछले क्वार्टर में था 4602 CR। और ये पिछले साल के क्वार्टर में था 5191 CR। तो ठीक है, कंपनी का खर्चा ज़्यादा बढ़ा नहीं है, एक इन लाइन में ही दिख रहा है। थोड़ा बहुत तो बढ़ते ही रहता है। कंपनी अपना कुछ बिजनेस ग्रोथ या कहीं न्यू टेक्नोलॉजी में कंपनी का पैसा ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है, फिर ज़्यादा भी ऐसा नहीं है कि ज़्यादा ही बढ़ गया है। तो चलिए हम डायरेक्ट चलाते हैं प्रॉफिट कंपनी का क्या निकल के आ रहा है। तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड अगर हम लोग देखते हैं तो इस बार कंपनी का प्रॉफिट आया है 831 CR। प्रॉफिट तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। और ये पिछले क्वार्टर में था 578 CR। और ये पिछले साल के क्वार्टर में हम लोग देखते हैं तो 571 CR। तो रियल प्रॉफिट तो काफ़ी अच्छा बन रहा है कंपनी का। अगर ईयर टू ईयर क्वार्टर टू क्वार्टर देखते हैं तो अपने को 45-45% का ग्रोथ देखने को मिलता है। और ईयर टू ईयर भी देखते हैं तो अपने को एक 45% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का प्रॉफिट तो काफ़ी शानदार आया है। तो रिजल्ट तो मुझे अच्छा लग रहा है। रिजल्ट भी अच्छा है, कंपनी ने 12 रुपये का डिविडेंड भी दिया है। और 100 करोड़ का एक इन्वेस्टमेंट भी कर रही है। तो कंपनी तो ठीक दिख रही है। चलिए देखते हैं कंपनी का ईपीएस क्या निकल के आता है। तो कंपनी का इस बार का ईपीएस है 23.35 रुपीज़। और पिछले क्वार्टर में था 16.24 रुपीज़। उससे पिछले साल में था 16.05 रुपीज़। तो ईपीएस में भी अपने को ईयर टू ईयर, क्वार्टर टू क्वार्टर और ईयर टू ईयर एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का रिजल्ट तो अच्छा ही आया है, मतलब रेवेन्यू में भी ग्रोथ दिख रहा है, प्रॉफिट में तो भी 45% का ग्रोथ दिख रहा है। और मार्केट का अनुमान था कि कंपनी का इस बार का प्रॉफिट निकल के आ सकता है 717 CR। तो मार्केट के अनुमान से भी रिजल्ट अच्छा, प्रॉफिट अच्छा है। तो रिजल्ट तो काफ़ी अच्छा है, देखते हैं इसको मार्केट किस में लेता है। तो ठीक है, फिर इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।